नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। चाचा शरद पवार के राजनीतिक पथ का पाठ पढ़ने वाले और महाराष्ट्र की सियासत के किंग मेकर कहे जाने वाले अजीत पवार अब हमारे बीच नहीं रहे। जिला पंचायत चुनाव प्रचार के लिए मुंबई से बारामती जा रहे थे, तभी उनका विमान क्रैश हो गया और इस हादसे में अजीत पवार की जान चली गई। बारामती से मुंबई तक फैली उनकी पकड़, सहकारिता से सत्ता तक उनका सफर, 5 बार उप मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड, ये सब उन्हें सिर्फ नेता नहीं बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति का अहम चेहरा बनाता था। अब सवाल उठता है, अजीत पवार के बाद कौन? क्या शरद पवार फिर से फ्रंट फुट पर आएंगे? क्या एनसीपी पूरी तरह से बिखर जाएगी या बीजेपी शिंदे गुट को मिलेगा फुल कंट्रोल? अजीत पवार का जाना केवल एक नेता का जाना नहीं, ये महाराष्ट्र की राजनीति में एक पूरे अध्याय का अंत और नई सियासी बिसात की शुरुआत है। चाचा शरद पवार के साथ राजनीतिक पारी का ककहरा सीखने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति का अहम चेहरा बने अजीत पवार का निधन हो गया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेता अजीत पवार जिला पंचायत परिषद चुनाव प्रचार के लिए मुंबई से बारामती के लिए प्राइवेट एयरक्राफ्ट से निकले थे, तभी लैंड करते समय प्लेन क्रैश हो गया। इस हादसे में अजीत पवार समेत प्लेन में सवार सभी लोगों की मौत हो गई। अजीत पवार की आकस्मिक मृत्यु से राज्य में शोक की लहर दौड़ गई है। बारामती से मुंबई तक फैली उनकी पकड़, सहकारिता से सत्ता तक का सफर और 5 बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड उन्हें साधारण नेता नहीं, किंग मेकर बनाता है। ऐसे में सीधा सवाल है, अगर अजीत पवार नहीं तो कौन? क्या शरद पवार फिर से फ्रंट फुट पर आएंगे? क्या एनसीपी पूरी तरह से बिखर जाएगी या फिर बीजेपी शिंदे गुट को मिलेगा फुल कंट्रोल? अजीत पवार का जाना सिर्फ एक नेता का जाना नहीं होगा, ये होगा महाराष्ट्र की राजनीति में एक पूरे अध्याय का अंत और नई सियासी बिसात की शुरुआत। लेकिन उससे पहले अजीत पवार के बारे में जानना बेहद जरूरी है। अजीत पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के देवलाली प्रवरा में हुआ था। वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के संस्थापक शरद पवार के भतीजे हैं। 66 वर्ष के अजीत पवार पिछले 40 सालों से राज्य की राजनीति में सक्रिय थे। अपने साहसिक निर्णय और बेबाक टिप्पणियों के कारण अजीत पवार हमेशा सुर्खियों में रहे। अजीत पवार की मृत्यु से राज्य की राजनीति में एक बड़ा शून्य उत्पन्न हो गया है। अजीत पवार महाराष्ट्र की सत्ता में एक ऐसा नाम रहे हैं जिन्हें बीते एक दशक में राज्य की राजनीति को नया आकार दिया। राजनीतिक माहौल उन्हें विरासत में मिला, लेकिन पहचान उन्होंने अपने दम पर बनाई। राजनीति में आने से पहले वो लंबे समय तक सहकारिता आंदोलन से जुड़े रहे, जो महाराष्ट्र की राजनीति की रीढ़ माना जाता है। अपने समर्थकों के बीच दादा के नाम से पुकारे जाने वाले अजीत पवार ने 1980 के दशक में चाचा शरद की छत्र छाया में राजनीति में कदम रखा था। साल 1991 में उन्हें पहली चुनावी सफलता मिली जब उन्होंने बारामती लोकसभा सीट पर जीत हासिल की थी। हालांकि उन्होंने कुछ समय के बाद अपने चाचा के लिए पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बारामती सीट को उन्होंने अपना अभेद्य किला बना लिया, जहां से उन्हें हर बार जनता का भरोसा मिला। यही सीट उन्हें राज्य स्तर की राजनीति में मजबूती से स्थापित करती चली गई और इसी इलाके में उनका प्लेन क्रैश हुआ। आइए जानते हैं अजीत पवार के राजनीतिक सफर के बारे में। 1991 पुणे जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष बने। 1992 में पहली बार उन्होंने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री का पद संभाला। सिंचाई, वित्त, जल संसाधन, कृषि और ऊर्जा जैसे मंत्रालयों में काम किया। 2010 में पहली बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने। 13 सालों में 5 बार उप मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। 2019 में बीजेपी के साथ 80 घंटे की सरकार बनाई। 2023 में एनसीपी से अलग होकर नया गुट बनाया। बीजेपी शिंदे सरकार में फिर उप मुख्यमंत्री बने। महाराष्ट्र की राजनीति में किंग मेकर माने जाते हैं। अजीत पवार को महाराष्ट्र की राजनीति में एक मंझा हुआ नेता माना जाता था। उनकी छवि एक गंभीर नेता की थी। उन्होंने महाराष्ट्र की सियासत में चाणक्य कहे जाने वाले अपने चाचा शरद पवार से राजनीति के गुर सीखे थे। वो पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता के साथ
मजबूत रिश्ता बनाकर चलने में यकीन रखते थे। उन्हें महाराष्ट्र की सियासत में शरद पवार का वारिस भी माना जाता था, लेकिन समय के साथ चाचा भतीजे के रिश्ते में खटास आ गई। अजीत ने साल 2022 में चाचा के खिलाफ जाकर बीजेपी से हाथ मिलाया और महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम बने। अजीत पवार सिर्फ एक नेता नहीं थे, बल्कि सत्ता का गणित समझने वाले मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट माने जाते थे। उनका जाना सत्ता संतुलन को हिला देने वाला झटका साबित होगा। कुल मिलाकर अजीत पवार के निधन को एक युग के अंत और नई सियासी बिसात की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है।